कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साथी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम लोग का टॉपिक बचा हुआ था, जो हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने साइंस का रिविजन कर लिया है और जो टॉपिक बचा हुआ हम लोग का साइंस का उसको भी रिविजन करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन था वो हम लोग का बहुत दिन का बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग ने साइंस का रिविजन करना स्टार्ट कर दिया था और इसको मैथ्स को छोड़ दिया था। तो पहले इसको ये जो 8 क्वेश्चन है, मतलब 3 तक हम लोगों ने देख लिया था। 4, 5, 6, 7, 8 बचा हुआ है। ये 5 क्वेश्चन और इस पांचों को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो से हम लोग साइंस का ही रिविजन करेंगे और एसएसटी का भी बाकी है हम लोग का। फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब बचा हुआ हम लोग उसका भी रिविजन कर लेंगे। तो इसमें पहला है कि हम लोग कितने सेट यहाँ पे फाइंड हम लोग पता लगाना है कि यहाँ पे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है वैसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा तो हम कैसे पता चलेगा कि हाँ ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा इसका कोएफिशिएंट इनफिनिटी आएगा, जिसको हम लोग काउंट कर सके, और रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आता है और इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या होता है कि इसका कोएफिशिएंट इनफिनिटी आता है और रिमाइंडर भी, मतलब कुछ 4i 6i कुछ भी ना कुछ आता है। उसका रिमाइंडर कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का ये जो बचा हुआ हम लोग का जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको फाइंड करते हैं और पता लगाते हैं कि इस ये सब में से, ये पांचों में से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहला क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 2980 या मतलब 2980 बाय 1111। हम लोग किससे डिवाइड देंगे? तो 1111 से देंगे 29 2890। तो हम लोग 2 से इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 2 2 2 टाइम्स में 2 2 2 और यहाँ पे भी 2 ही आ जाएगा। माइनस का साइन, 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा कितना 7, 7 में से 2 गया तो 5, ये बचा, ये 9, 9 में से 2 गया तो 7 और ये कट गया। और फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे। 7 टाइम्स में 7 7 7 7, ये ज्यादा आ रहा है तो 6 टाइम्स में एक और फाइंड कर लेते हैं। देखिए अगर इसमें अगर बोले दिखाओ कैसे आया इसका, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा। उसका टेबल साइड में लिख देंगे। अगर बताएगा कि किस टाइप से आप बनाए तो यहाँ पे हम लोग साइड में टेबल लिखेंगे और फिर उसको डिवाइड देंगे, पॉइंट देके 0 डालेंगे और ऐसे फाइंड करेंगे। 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1, 15 में से 6 गया तो कितना बचा हम लोग का, 15 में से 6 गया तो 9 और ये कट गया। फिर यहाँ पे 0 आया, ये 9 टाइम्स में नहीं लगेगा, 8 टाइम्स में फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो 8 8 8 आएगा, 8888 ही आएगा, लेकिन तब पर भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, 13 में से 8 गया तो 5, 10 में से 8 गया तो 2 और ये कट गया। फिर यहाँ पे 0, ये 2 टाइम्स में लग सकता है, 2 टाइम्स में लग सकता है, 2222। यहाँ पे 8 और ये हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, ये बचा कितना 4, 4 में से 2 गया तो 2 और ये कट गया यहाँ पे माइनस का साइन। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, तो फिर ये 2 टाइम्स में कट सकता है, 2 2 2 2। 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 7, फिर यहाँ पे 0। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। कैसे? अब आप बोलिए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे फाइंड कर पाए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मैं बताती हूँ, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को और भी क्वेश्चन फाइंड करना है, जैसे हम लोग इरेज कर लेते हैं।
देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे आया, क्योंकि आप यहाँ पे जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 2980 और यहाँ पे जो है 2980 हम लोग फिर 2 टाइम्स में लगाए यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 780 आया है। यहाँ पे पॉइंट के कारण जीरो आया है, पॉइंट के कारण जीरो आया, रिमाइंडर कितना आया है, अब हम लोग यहाँ पे जीरो हटाए तो रिमाइंडर कितना आया है 758 और यहाँ पे भी आया है 758, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, यहाँ पे साइन लिख देते हैं 2.682, यहाँ पे हम लोग सिंबल डाल देते हैं इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये आ गया हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है या नॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 में लगाना है 8490, इसको हम लोग कितने टाइम्स में करेंगे जो आ जाए, तो हम लोग इसको 7 टाइम्स में करते हैं। 0 14 1 कैरी 7 8, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स में 9 कट गया यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे ये फिर से हम लोग लिखेंगे 7 टाइम्स में 840, 0 10 में से 4 गया तो 6, 9 आगे कट गया माइनस का साइन, फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब हम लोग फाइंड करते हैं कितने टाइम्स में लगेगा, 5 टाइम्स में करते हैं, तो यहाँ पे 0 0 1 कैरी 5 और 6, ये कट गया, ये क्या हो गया 5। तो इसका हम लोग का देखिए इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, कट ही है, कट लगा है तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो है। और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3, 3 डिजिट का आंसर आया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 7.75 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं फिर हम लोग थर्ड नंबर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है और यहाँ पे बनाएंगे तो फिर हम लोग को आंसर भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए थर्ड नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि देखिए ये जो है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसे, यहाँ पे आ गया 120, इसका ड्यूमिनेटर 120 है और इसका 1111 इक्वल्स टू, देखिए इसका अगर हम लोग कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 6 0, 2 से लगा यहाँ पे 3, 0 से लगा यहाँ पे 5 और 5 से लगा यहाँ पे 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 और फिर से इसको फाइंड करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 5 जा नहीं, 45 जा तो नहीं आएगा, फिर से देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा तो 45 जा तो 200 आएगा, 45 जा तो 200 आएगा। हम लोग का गलती कहाँ पे हो रहा है, फिर से एक बार और कर लेते हैं।
यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, फिर 2 से लगाए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 0, फिर 2 से लगाए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ओ ओ, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 15 और 15 को 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5 और 5 को यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि 2 2 2 3 5। यहाँ पे जो 120 है, एक बार और यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं हम लोग का। 1 2 को 7 से लगाएंगे, यहाँ पे 0 14 1 कैरी 7 8 8 4 0, यहाँ पे ये 9 बचे कट गया, यहाँ पे 0 पॉइंट दिए तो फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ से लगाएंगे 7 से, सॉरी यहाँ पे 0 16 1 कैरी 6 9। हाँ वही तो, तभी तो गलत आ रहा था हम लोग का आंसर। हम लोग का आंसर कैसे गलत आ रहा था, क्योंकि जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे, बीच में यहाँ पे 3 आ रहा था। बल्कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसमें बस 2 आएगा, 2 का फैक्टर सर आएगा, 2 का फैक्टर आएगा, 5 का फैक्टर आएगा, या 5 का डिविजिबल भी आएगा, 5 का डिविजिबल भी आएगा और 2 का डिवाइजिबल भी आएगा। मान लेते 60, तो 60 को हम लोग किसी भी नंबर से हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा, किसी भी नंबर से करेंगे तो वो कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का यहीं पे गलती आ रहा था कि लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम लोग और 7 से लगाएंगे, यहाँ पे तो 8 से लगाते, यहाँ पे 0 16 1 कैरी 8 और 9 960 और यहाँ पे 900 आ रहा है, तो पर तब 7 से लगाना पड़ेगा। तो 0 10 में से 4 गया तो 6 ये कट गया, 6 यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर पॉइंट है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 टाइम्स 2 5 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 10 1 कैरी 5 और यहाँ पे 6, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का गलती कहाँ पे हो रहा है, 60, इसको हम लोग डायरेक्टली 5 से भी निकाल सकते हैं, तो 5 से पहले डिवाइड देते हैं, 10 40। हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग 5 से कर सकते हैं। 24 टाइम्स में यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लोग 5 से दिए तो 24 टाइम्स में, और फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 8 आएगा, 2 से लगाएंगे सॉरी 12 आएगा, इसको 6 तो 12 जो है वो क्या है, 2 का डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको रेस कर दीजिए, आप डायरेक्टली डिवाइड कीजिए 2 से, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे 0, तो 60 जो है वो 2 का डिविजिबल है, 120 भी है जो 2 का डिविजिबल है, 120 भी 2 का डिविजिबल है, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब यहाँ पे 11 देखेंगे तो ये 2 का डिविजिबल भी नहीं है और ना ही 5 का डिविजिबल है, ये जो 1111 है ये ना ही 2 का डिविजिबल है और ना ही 5 का डिविजिबल है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। अगर 2 का डिविजिबल है और 5 का डिविजिबल है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर 2 का भी नहीं और ना ही 5 का है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और दोनों का है तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 9628 बाय 112। अब इसको देखते हैं कि अब क्या हो सकता है, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 112 से लाएंगे 96 और 28, अब इसको हम लोग कितने से करेंगे, तो हम लोग करेंगे इसको 8 से, 9 से ही कर देते डायरेक्टली, 18 1 कैरी 9 10 0 1 कैरी, यहाँ पे 10 ज्यादा आ जाएगा। ओ
8 से ही करते हैं, यहाँ पे 16 1 कैरी, यहाँ पे 8 और 9 और यहाँ पे फिर आ जाएगा 8। तो हम लोग यहाँ पे 8 टाइम्स में 8 9 6 माइनस का साइन, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे बता 15, 15 में से 9 गया तो 6 और ये कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 8। तो इसको हम लोग कितने टाइम्स में करेंगे, 6 आया है, 12 1 कैरी 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग इसको 5 टाइम्स में करेंगे। 0 1 कैरी 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 6 0 माइनस का साइन 5 टाइम्स में 8 0 1 पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आया। अब 9 टाइम्स में देखते हैं, यहाँ पे 18 आएगा, लेकिन 9 टाइम्स में 18 1 कैरी यहाँ पे 9 0 1 कैरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, 2 से 18 1 कैरी यहाँ पे 9 और 1 कैरी तो 10, फिर 1 कैरी हो गया यहाँ पे, फिर 9 हो गया यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 1 0 0 8 माइनस का साइन, तो 2, ये बचा कितना 7, 7 में से 0 गया तो 7 और ये कट गया और ये भी कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर हम लोग उसको फाइंड करेंगे 6 टाइम्स, सॉरी 6 में नहीं, 7 टाइम्स में ही कर देते हैं। 14 1 करे यहाँ पे आ जाएगा 7 और 1 करे तो 8 और यहाँ पे 7, ये ज्यादा आ रहा है तो हम लोग इसको 6 टाइम्स में करते हैं। 12 1 कैरी यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे कितना आ गया 6, 6 7 2 माइनस का साइन 6 टाइम्स में है, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 7 गया तो कितना आया, 11 में से 7 गया तो 4 और ये कट कट गया, यहाँ पे आ गया 0, नहीं नहीं 4 में ही लगा देते हैं, यहाँ पे 8 4 4 लग जाएगा 4 टाइम्स में, 4 4 8 माइनस का साइन, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचे कितना 7, 7 में से 4 गया तो 3 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, अब लगाएंगे हम लोग 3 टाइम्स में, 6 3 3, ये ज्यादा आ रहा है तो 2 टाइम्स में लगाते हैं, 4 2 2 2 2 4 माइनस का साइन कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, यहाँ पे कितना गया 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा कितना 11, 11 में से 2 गया तो 9 और ये कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0 और फिर इसको हम लोग 9 टाइम्स में तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसको 4 टाइम्स में फाइंड करेंगे, कितना आया था हम लोग का 9 टाइम्स में कितना आया था, यहाँ पे ज्यादा आया तो हम लोग 8 टाइम्स में यहाँ पे कुछ आया है समथिंग 800 समथिंग आया है, यहाँ पे आ गया था 16 1 कैरी 8 और यहाँ पे 1 गया तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 8 गया तो 4, यहाँ पे बचा कितना 15, 15 में से 9 गया तो 6 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, तो अगर हम लोग 6 टाइम्स में लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग 5 से टाइम्स में लगाते हैं। 0 1 कैरी यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे आ गया 5 का साइन, 5 टाइम्स में 0 0 यहाँ पे 14, 14 में से यहाँ पे 8 6 गया तो 8 है, हम सोचे कितना ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 800 7 टाइम्स में ही लगेगा, 14 1 करे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 8 4 माइनस का 6, यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने टाइम्स में है तो 7 टाइम्स में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 1 टाइम्स में 1 1 2 माइनस का साइन 8
5 में से 1 गया तो 4 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 4 टाइम्स में लग सकता है। 8 4 4 4 टाइम्स में 8 8 4 सॉरी 4 4 8। यहाँ पे कितना आ गया आप लोग का, फिर यहाँ पे आ गया 2 7 में से 4 गया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। अब ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, तो यहाँ पे जो देखिए 480 और यहाँ पे 448 सेम चीज आ गया। रिमाइंडर भी 30 हम लोग दे दिए साइन। अब यहाँ पे ले लेते हैं 85.96428571 4 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे साइन, और यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग का 7th और 8th नंबर क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग 7th और 8th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 7th करेंगे, 96 से लगाएंगे 8880 से लगाएंगे 96 टू जा कितना आता है 12 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 18 19, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो हम लोग 1 टाइम्स में लगाएंगे 96 2 और 19 में से यहाँ पे आ गया 9, ठीक है 92 यहाँ पे फिर आ गया 0। अब 96 को कितने टाइम्स लगाएंगे 0 आ जाए, तो आ जाए कितने टर्म्स में हम लोग लगाते हैं 8 टाइम्स में 8 4 कैरी यहाँ पे 72 73 74 75 76 ये नहीं आया है तो हम लोग लगाते हैं अब 9 टाइम्स में 4 5 कैरी 81 82 83 84 85 86। तो अब 9 टाइम्स में 8 6 4 माइनस का साइन 10 में से 4 गया तो 6 यहाँ पे 11 11 में से 6 गया तो 5 और ये कट गया, तो यहाँ पे 0। अब फिर हम लोग इसको फाइंड करते हैं 5 टाइम्स में। यहाँ पे आ गया 0 3 कैरी 40 45 46 47 48 ये कम आ रहा है, तुम लोग अब 6 टाइम्स में ही फाइंड कर लेते हैं। 6 36 3 कैरी 54 55 56 57 ये ज्यादा आ रहा है तो हम लोग 5 टाइम्स से लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे पॉइंट होगा पहले 9, यहाँ पे आ जाएगा में से 8 गया तो 8 और ये कट गया फिर यहाँ पे 0। यहाँ पे हम लोग कितने टाइम्स बनाएंगे 6, यहाँ पे आ गया 7 टाइम्स 8 टाइम्स 4 कैरी 72 73 74 75 76 7 6 8 माइनस का साइन 10 में से 8 गया तो 2 यहाँ कट गया फिर यहाँ पे 0। यहाँ पे आ जाएगा 18 1 कैरी 27 28 3 टाइम्स में 2 8 8 माइनस का साइन 10 में से 8 गया तो 2 यहाँ पे बचा 11 11 में से 8 गया तो 11 में से 8 गया तो 3 और ये कट गया फिर यहाँ पे 0। 10 में से 8 गया तो 2 यहाँ पे बचा कितना ये 11 11 में से 8 गया तो 3 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे सेम ही आ गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आ गया, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ पे डाल देते हैं
19.583 डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको इरेज करके नहीं यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, होगा तो नहीं हो पाएगा, गैदरिंग हो जाएगा। तो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन बचा है पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया है। अब 8 नंबर है तो कितने से देंगे, 120 से देंगे 2864। अब इसको 2 टाइम्स में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 042। 084 ज्यादा आ रहा है तो हम लोग फिर 3 टाइम्स में करेंगे। 063 36001, फिर पॉइंट देंगे फिर 0 आ जाएगा। फिर हम लोग करते हैं 9 टाइम्स में। 018 1 कैरी 9, यहाँ पे ज्यादा है तो हम लोग 8 टाइम्स में करते हैं। 016 1 कैरी 8 9, 960 पॉइंट के बाद 8 टाइम्स में, माइनस का साइन 0, 14 में से 6 गया तो 8 और ये हो गया 0। तो हम लोग 7 टाइम्स में लगाते हैं। 0 4 यहाँ पे 8 तो ये ज्यादा आ रहा है तो हम लोग 6 टाइम्स में ही लगा लेते हैं। 0 12 1 करे 6 7, 7 2 0 6 टाइम्स में। 0 10 में से 8 2 गया तो 8 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 6 टाइम्स में 7 2 0, यहाँ पे फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, वही रिपीट होने लगेगा। मतलब इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका मतलब ये भी जो हम लोग ने फाइंड किया है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आ गया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी जो हम लोग का लास्ट का भी आ गया वो भी क्या आ गया, हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग का मैथ का जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का साइंस का बचा है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे फाइंड किया जाता है। आई होप कि आप समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसी तरह की लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी सीता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।